హెచ్ఐసిసిలో క్రీడా లైఫ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్స్ ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. सुंदरता से उसने अपनी सारी काम का जो पूरा कार्य का समय था वो पूरा 100% देके उसने अपना काम फिनिश किया. इतना मेहनत करती, सुबह अर्ली आ जाती, रात को लेट तक काम करती, अपने आप को निग्लेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ उसका गोल था कि मुझे बहुत मेहनत करना है और 10 किलो अखरोट पाना है. एट द एंड ऑफ हर इयर्स, वहां पे उसके काम के एंड में जब वो राजा से मिलने जाती है, राजा कहते हैं मैं तो तुझसे बहुत खुश हूं और ले मेरी ओर से तेरा जो कमिटमेंट था वो गिफ्ट तेरा 10 किलो अखरोट. सालों के बाद जब इतनी मेहनत के बाद उसको 10 किलो अखरोट मिलता है, इस गिलहरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं. वो भागती दौड़ती अपनी अखरोट लेके घर पे जाती और सोचती है कि मैं घर पे जाके शांति से बैठ के अब अखरोट ही अखरोट खाऊंगी. पर जब वो घर जाती है, अखरोट खाना शुरू करती है, तो वो महसूस करती है कि वो अब इतनी बूढ़ी हो चुकी है, उसके दांतों में अब वो दम ही नहीं रहा कि वो अखरोट को तोड़ सके. एंड एट दैट टाइम शी रियलाइज्ड कि इस जिंदगी की भागा दौड़ी में इतनी हद तक मैं बिजी रही, इतनी हद तक मैं उलझ गई कि जिंदगी को जीना तो मैं भूल ही गई. शायद इससे थोड़ा सा कम समय काम को देके शायद थोड़ा सा समय अपनी लाइफ को दे दिया होता, शायद बीच की जर्नी में थोड़ा सा एंजॉय कर लिया होता, तो आज ये अफसोस नहीं होता. एंड ये जो कहानी है वो कोई स्क्विरल की कहानी नहीं है, ये हम सब ह्यूमंस की कहानी है. हम यही चाहते हैं कि हम जिंदगी में इतनी मेहनत, इतना समय क्यों देते हैं? बिकॉज वी वांट कि हम जिंदगी में कुछ अचीवमेंट करें, जिंदगी में कुछ टॉप पे पहुंचे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए. बहुत मेहनत पूरी जिंदगी भर करते हैं, अपने आप को झोंक देते हैं उन चीजों के पीछे. बट एट द एंड क्या होता है? ऑफ कोर्स हमारे हाथ में रिजल्ट तो होते ही है, बैंक बैलेंस होता है, वो घर बंगला गाड़ी ऐशो आराम की जिंदगी होती है, बट साथ में एक अफसोस भी होता है क्योंकि ये सब कुछ तो है बट वो समय अब हाथ में नहीं है. वो समय जिसमें आपको एंजॉय करना था, वो क्षमता जो आज आपके हाथ में है, आपने सोचा कभी आएगा समय और वो समय कभी नहीं आता. तो आज का जो मैसेज है, आज का जो प्रोग्राम है, वो इसी के ऊपर है कि जिंदगी कल में नहीं है, जिंदगी कल में भी नहीं थी, जिंदगी आज में है और उसे जीना शुरू करो. जिंदगी में कितने पल है मत गिनो, पर हर पल में आप कितनी जिंदगियां जी सकते हैं वो गिनना स्टार्ट कर दो, तभी आप जिंदा हैं. एंड आज यहाँ पे सारे बिजनेसमैन आए हुए हैं, तेलंगाना के बड़े बड़े बिल्डर्स आए हुए हैं. तो मैं आप लोगों को एक इंसान की बात करती हूँ जो शायद यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हो सकते हैं. एंड दैट पर्सन इज स्टीव जॉब्स. यस और नो? एक बिजनेस करते हुए इंसान के लिए स्टीव जॉब्स तो एक रोल मॉडल ही हुए. उन्होंने किस तरह से अपने एप्पल को कहां से कहां पहुंचाया. बट आप जानते हैं एट द एंड उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में स्टीव जॉब्स का पूरी जिंदगी का एक देखने का नजरिया या जिंदगी का अर्क या मर्म कह सकते हैं, वो क्या था? तो मैं आज सभी लोगों को रेकमेंड करूंगी कि आफ्टर दिस सेशन आप गूगल पे जाइएगा एंड सर्च कीजिए स्टीव जॉब्स लास्ट लेटर. उन्होंने लास्ट में इस दुनिया को क्या मैसेज दिया? कहते हैं मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, और मरता हुआ इंसान जो बोल के जाता है वो बड़ा ही काम की चीज होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. तो स्टीव जॉब्स कुछ कह के गए, वो जरूर पढ़िएगा. आई हैव दैट लेटर अवेलेबल विथ मी, बट मैं उसको सिर्फ समझा दूंगी, आप पूरा डिटेल में बाद में पढ़िएगा. स्टीव जॉब्स का ये कहना था कि पूरी जिंदगी मैंने बहुत मेहनत करी और बहुत बड़ा लेवल, बहुत बड़ा मुकाम अपनी जिंदगी में हासिल तो किया, पर आज जब मैं अपने डेथ बेड पे हूं तो मुझे मेरे अपने आप को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एक मनी मेकिंग मशीन था, मैं एक जिंदा इंसान नहीं था. क्योंकि आज इस डेथ बेड पे मेरे पास करोड़ों का बैलेंस है, पर वो आती हुई उस डेथ को खरीद नहीं पा रहा है. वो मुझे चंद मोमेंट भी, मेरा ये बैलेंस मुझे चंद मोमेंट भी लौटा नहीं सकता. और तब मुझे रियलाइज होता है कि काश मैंने जिंदगी में कुछ अच्छी मेमोरीज क्रिएट की होती तो कितना अच्छा था. काश मैंने जिंदगी में